सेठ को धीरे धीरे लग गया कि महात्मा जी पहचानते हैं कि हीरा है, इसीलिए दाएं बाएं बहाने बना रहे, बदलते नहीं। कहते महाराज अगर आप इसे जानते हैं तो मैं ये कीमती दे दूंगा इतना पैसा और इसको मुझे दे दो। पैसा देने पर अब तो पत्थर, अब पैसा देने के लिए तैयार हो गए। महात्मा जी कहते हैं कि सेठ जी क्या जरूरत है, यहाँ पैसे की क्या जरूरत है, यहाँ सब व्यवस्थाएं मौजूद हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे इसको लेने की इच्छा है। अब क्या बता दिया सेठ ने अपनी बात, सारे दांव पैंच लगा लिए, जब नहीं मिलने की उम्मीद हुई तो कहे मैं इसको लेना चाहता हूँ, आप जो पैसा दो। कहे पैसा तो कोई बात नहीं, बस एक अगर काम करो तो मैं इसे दे सकता हूँ। आप कहे क्या काम? कहे बस कुत्ता जिस थाली में खाता है और उसे तुम्हें खाना है, अगर उसके साथ खा लो उसका जूठा, तुम खाओ कुत्ता खाओ, दोनों मिलकर खाओ, तब इसको फ्री में दे दूंगा। मैंने पैसे की जरूरत है। सेठ जी सोचे इच्छा, इससे अच्छा क्या है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल, पैसे की जरूरत भी नहीं है और मिल जाएगा। मैं खा लूंगा, मुझे तो क्या दिक्कत है? अरे तो सब जीव प्रभु के हैं, कुत्ता भी खा लेगा, उसमें क्या दिक्कत है? अब अच्छी सी खीर बनवाई दरबार में। क्या बनवाया गया? खीर, पतली खीर। भाई वैसे रोटी अलग अलग हो तो कुत्ता उधर खा लेगा, सेठ इधर खा लेंगे, नहीं समझ पाए, ताकि मिक्स हो जाए दोनों का खाना। अब पतली खीर और ठंडा भी कर दिया ताकि कुत्ता जल्दी जल्दी खा सके। अब रख दिया, डाल दिया प्रात में थाली में, और जो डाल दिया, अब कुत्ता जैसे डाला कुत्ता खाना चालू कर दिया। सेठ जी अब खाओ तुम भी। और सेठ जी क्या करें, मन तो खराब हो रहा है, लेकिन लोभ है, क्या है? लोभ खराब हो रहा है। अब खाना चालू कर दिया। जैसे हाथ से निकाला, और उन्होंने कहा था कि हाथ से नहीं खाना है, वहीं से जैसे कुत्ता खा रहा है ऐसे ही खाना है। तो जैसे जीभ को एकदम लग गए, उसमें छुआ ही था, जीभ छुआ ही था खीर में, फट उन्होंने हाथ पकड़ लिया। महात्मा जी ने, किसका? सेठ जी का। कि सेठ जी तुम्हें लोभ कोई नहीं है? अब उन्हें याद आया कि जो संत के पास बोले थे कि मेरे अंदर कोई लोभ नहीं है, अब याद आ गया। कहते लोभ के चक्कर में, इस हीरे को पाने के चक्कर में तो कुत्ते का जूठा भी खाने को तैयार, खाओ मत, नहीं समझ, खाने की जरूरत नहीं बंधु। तो महापुरुष कहते हैं लोभी जियरा ना करे कहत कबीर विचार, लोभी का कभी उद्धार नहीं होता बंधु। अब वो जो कहानी आप चल रही थी, पंडित जी के अंदर लोभ आ गया, किसका? कंगन का। कंगन का लोभ आ गया। लोगों को तो पता ही नहीं कि क्या पैसा दिया और क्या किया। दूसरा पैसा, ध्यान देना, पंडित जी दूसरा एक पैसा लाकर और संत रैदास को वापस कर दिए कि तुमने कहा था कि गंगा अगर हाथ बढ़ाकर ले तो देना, और मैंने तो कितनी आवाज लगाया, लेकिन गंगा में से कौन सा इतने बड़े भक्त कौन से हो जो गंगा हाथ बढ़ा दे? तो ये पैसा लो अपना पकड़ो। दूसरा पैसा किसको पकड़ा दिया? रविदास को पकड़ा दिया, और कंगन को ले जाकर के सुनार के पास बेच दिया, और जो पैसा मिला अपना घर मकान अच्छे। अब लोग देख रहे हैं कि पंडित जी तो झोपड़ी में रहा करते थे, अब सुंदर महल बन गया, रथ हाथी घोड़े, मतलब राजा जैसा कितनी व्यवस्था हो गई। लोग भी नहीं जान पा रहे। लोग पूछते कि पंडित जी कहते तो प्रभु की कृपा है, प्रभु का भक्ति भजन करता हूँ, ऐसे थोड़ा प्रभु कृपा होगी। अब और अकड़ दिखाने को मिल गया, नहीं समझ में। कोई जब दुनिया का सामान पा जाता है तो अपने अहंकार ही आ जाता है, अरे मैं तो बड़ा भक्त हूँ इसलिए दुनिया की चीजें मिल रही है, ये भी भूल है। ध्यान देना, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अब ध्यान देना, जिसकी निगाह आती है, अब वो सुनार के पास जो राजा की रानी थी, वो और चीजें लेने आई हुई थी। सुनार की दुकान में वो कंगन भी रखा हुआ था, और रानी ने कंगन देखा तो
ऐसा कंगन आज तक कभी देखा नहीं था। रानी ने कहा कि राजा साहब वो कंगन देखा तो और मोहित हो गए। रानी ने कहा ये कंगन मुझे चाहिए, और एक ही कंगन है, दूसरा और निकालो। अब सुनार कहाँ से निकाले, वैसा कंगन न बना सकता है न बन सकता है, वो दिव्य शक्ति की व्यवस्था है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अब जो है उसने कहा कि ये दूसरा कंगन तो है नहीं, कि बनाओ ऐसा। राजा तो राजा है, नहीं तो बना दो। उसने कहा महाराज मैं बना नहीं सकता, ये अकल ही नहीं मेरे अंदर ऐसा कंगन बनाने की। कहते कि ये कंगन कहाँ से बना तुझे? बताया कि पंडित जी ने दिया था। किसने दिया? पंडित जी। अब राजा तो राजा, सिपाही भेजा बुला लो पंडित जी। कहाँ से मिला कंगन? ध्यान देना, ये कहते हैं छुप सकते नहीं पाप तुम्हारे, वो मूर्ख इंसान कि सब कुछ देख रहा भगवान आगे आ जाएगा। वो किसी ने कहा, नाई को मजाक किया। किसको मजाक किया? नाई। कि नाई तुम पढ़े लिखे हो? कहाँ पढ़ा लिखा हूँ? कि पढ़े लिखे तो मेरे सर में कितने बाल है गिनना, गिनकर बताना। तो नाई भी समझदार होता है? नाई भी बहुत योग्य होता है। तो नाई सोचा कि मुझे मूर्ख बना रहा है, तो नाई ने कहा काट रहा हो तुम्हारे आगे ही गिर लेना। अभी नहीं समझ में, काट तो रहा हो अभी आगे गिर जाए, गिर लेना कितने बाल है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए महापुरुष का जो कर्म करोगे आगे ही गिरेगा, आगे ही आएगा, तुम्हारे भी आगे आएगा, तुम्हारे बेटों के आगे, बेटी के आगे आएगा, तुम्हारे नाती पोतों के आगे ही आएगा, पीछे नहीं, आगे। इसलिए अगर अपने बाल बच्चों का भला चाहते हैं, नाती पोतों का भला चाहते हैं, तो कर्म बुरा ना करें, कर्म को संभालें। तुम तो उनका भला चाहते हो, कर्म कर रहे हो, बुरा हो जाएगा भला, कभी भला आगे आएगा। कहाँ आएगा? बाल कर कहाँ गिरेंगे? और कर्म ही तुम्हारे आगे आएंगे, तुम्हारे सामने आएंगे, बाल बच्चों के सामने आएंगे। ध्यान देना। अब पंडित जी को जब बुलाया गया, राजा सिपाही गए, चलो पंडित जी राजा के पास आगे। कहे पंडित जी वो जो कंगन एक लाकर सुनार के पास बेचा था, इसका जोड़ा चाहिए। क्या चाहिए? जोड़ा। अब पंडित जी भी चौंके, कहाँ से मिला था? अब पंडित जी कहे, उन्होंने कहा कि 3 दिन के अंदर। राजा ने क्या कहा? 3 दिन के अंदर वो उसका जोड़ा अगर नहीं ले आया तो तुझे खाल खिंचा कर फांसी काट दे, सूली पे चढ़ा दूंगा, जो भी दंड देना हो। अब पंडित जी के होश उड़ गए। महल नालायक तो था, अब महल में गए, नींद आ रही है, नींद आएगी। कर्म जब उठते रहेंगे तो सुंदर महलों में नींद आने वाली नहीं, धन दौलत नींद नहीं आएगी। बंधु कर्म अगर सही रहेंगे तो झोपड़ी में आनंद मग्न हो जाओगे। कर्म ही इसकी सारी व्यवस्थाएं है। कर्म आगे आगे चलता है, आप पीछे चलते हैं। इसलिए रामायण में लिखा गया कि कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। इसलिए सब महापुरुषों ने, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, सबने कर्म सही करने के लिए मना किया। बुरे कर्म से बचना, नमक रोटी खाकर गुजारा कर लेना, कम कीमत के कपड़े पहन लेना, झोपड़ी में रह लेना, लेकिन बुरे कर्म मत करना। पुत्र और पोते, नाती पोते के आगे है। बंधु रात भर पंडित जी को नींद नहीं है, क्या करूं? अब तो जो पोल छिपा था, क्या था? छिपा था, अब क्या करना पड़ेगा? अब वो खोलना पड़ेगा। खोल देता है प्रभु, खोल देता है पोल को, रुकता नहीं। अब जय गए पंडित जी और सीधे रविदास के चरणों में गिर गए, पैरों में, कि चाहे मारो चाहे बख्शो। क्या बात है पंडित जी, बैठो बैठो, लेट करो। सारी कहानी बताया कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, गंगा को धोखा दिया है, भगवान को धोखा दिया है, सारे संसार को धोखा दिया। बंधु ध्यान देना, जो कर्म बिगाड़ता सबको धोखा देता है, एक को नहीं। चूंकि अगर परमात्मा को धोखा दे दिया, एक को तुमने धोखा दिया, तो उसके दिल में बैठा कौन है? प्रभु ही बैठा है। और प्रभु को अगर धोखा दे दिया
तो सबके दिल में प्रभु ही हैं, तो सबको धोखा दिया कि नहीं धोखा दिया? सारी दुनिया को धोखा देता है। बंधु ध्यान देना, बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज। कहते अब मुझे बचा लो, एक पैसा जो आपने दिया था, जो मैंने झूठ बोला था कि गंगा तुम्हारा हाथ, सही में गंगा ने हाथ बढ़ाया और पैसा लिया था, और उसके प्रसाद के रूप में तुम्हारे लिए कंगन दिया था हीरे मोती से जड़ा हुआ। लेकिन वो तुम्हारा प्रसाद मैंने ले लिया। किसने ले लिया? मैंने। तो आज क्या बन गया? विषाद बन गया। क्या बन गया? दुख बन गया, दुख का भंडार बन गया। सुदामा ने कृष्ण का हिस्सा कितना खाया था? हैं? एक मुट्ठी नहीं, आधा मुट्ठी। एक मुट्ठी तो चना मिला था, दोनों का हिस्सा था, तो आधा मुट्ठी कृष्ण का हुआ और आधा मुट्ठी सुदामा। आधा तो उनका था ही, तो कृष्ण का हिस्सा कितना था? आधा मुट्ठी हिस्सा। ध्यान देना, आधा मुट्ठी चना, ये कहानियां भागवत में आप लोग सुनते रहते हैं। आधा मुट्ठी चना कृष्ण का हिस्सा सुदामा खा गए, तो सुदामा जैसा दरिद्र आज तक कोई भी नहीं हुआ। ये ध्यान रखना, कहानी सुनते हैं तो याद रखो कि दूसरे का हिस्सा मारना कितना बड़ा झंझट है। भगवान के मित्र थे, लेकिन कर्म, महापुरुष कहते हैं कि जैसे बछड़ा हजारों गाय हो और गाय का बच्चा है, हजारों गाय के बीच में अपनी मां को ढूंढ लेता है। ढूंढ लेता कि नहीं ढूंढ लेता? ढूंढ लेगा। ऐसे जो तुम्हारा कर्म है, वो फल तुम्हें ढूंढ लेगा कि कहाँ गए हो, किस जन्म में गए हो, और वो फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। बंदूक बचने वाला नहीं, बच नहीं सकते। इसलिए ध्यान देना। कहते हैं कि वो प्रसाद, जब सुदामा भगवान के मित्र थे, साथ रहते थे, आधी मुट्ठी चना बेईमानी कर लिया, तो सुदामा दरिद्र आज तक कोई नहीं हुआ। उसकी पत्नी सुशीला कहती सुदामा की, बार बार कह रही द्वारिका चले जाओ, द्वारिका चले जाओ, द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ जी, आठों याम यह जग तेरे। सुदामा कहते बार बार यही कह रही द्वारिका चले जाओ। जो सुन लिया कि कृष्ण के मित्र हैं द्वारिकाधीश बंधु, उनकी पत्नी कहती है कि बार बार इसलिए कह रही हूं कि अगर घर में खाने को कोदो सवा भरपेट होता, जो जुड़तो कोदो सवा भरपेट, तो काहे को द्वारिका पहले पठौती, और या घर से न गयो कबहू पिया, टूटा तवा और टूटी कटौती। कोदो सवा समझते हैं? सवा का चावल आप लोग जानते हो, व्रत में खाते हैं। ऐसे कोदो भी एक अनाज होता था, मोटा अनाज वाले होता था। तो उनकी पत्नी सुशीला कहती है कि अगर कोदो सवा भी पेट भर करके खाने को मिल जाता, माने मोटे अनाज भी, तो मैं आपको द्वारिका कभी भेजती, या घर से न गयो कबहू पिया, टूटा तवा और फूटी कटौती, टूटा तवा और फूटी कटौती कभी गया नहीं। तो टूटा तवा बाजार से खरीद कर लाते थे, अर्थात जिसका तवा थोड़ा टूट जाता था और रोटी बनाए लायक नहीं है, का सुदामा ले जाओ रोटी बना ले। पहले आटा गूंथते थे, कटौती में आटा गूंथते थे, कटौता का एक हिस्सा टूट गया, आटा गूंथने लायक नहीं, सुदामा ले जाओ इसमें आटा गूंथ लेना, ऐसा मिलता था उनको। ये कर्म का फल है, ध्यान देना। इसलिए कर्म से हमेशा मनुष्य को सावधान रहना चाहिए। पंडित जी कहते हैं कि अब मुझे उबार लो, तुम्हारे कंगन की बेईमानी किया, मेरा महल महाराज बन गया, लेकिन अब मुझे सूली पर चढ़ना पड़ेगा। राजा ने 3 दिन का समय दिया है, 3 दिन के अंदर अगर जोड़ा और मेरे देने से तो गंगा लेगी, 1 पैसा का 10 पैसा भी दे दूंगा, लेकिन तुम्हारी भक्ति अलग है और मेरी भक्ति अलग है। अब समझ में आया कि दिखावटी भक्ति क्या होती है और सच्ची भक्ति क्या होती है। कहते तुम अगर कृपा करो तो मैं बच सकता हूँ, 1 पैसा और दे दो और मैं वो गंगा को दे दूँ, और ताकि दूसरा कंगन भी मिल जाए। संत रविदास ने कहा अब गंगा के पास जाने की जरूरत नहीं है, मन चंग
चंगा तो कठौते में गंगा। ध्यान दें, कहानी आप लोगों ने सुना होगा कि मन चंगा तो कठौते में गंगा। कठौते में हाथ डाला और सेम वैसा ही कंगन, क्योंकि वही गंगा वहाँ, वही गंगा यहाँ, वही परमात्मा वहाँ, वही परमात्मा यहाँ। एक ही परमात्मा सब जगह व्यापक है, दूसरा कोई मौजूद नहीं। एको देवो सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही देव है जो सब प्राणियों के अंदर मौजूद है, दूसरा कोई देव मौजूद नहीं। साक्षी सर्वांतरात्मा चेता केवल निर्गुण। कहते एक ही देव है जो सब प्राणियों के अंदर मौजूद नहीं, दूसरा नहीं। बंधुओं ध्यान देना, जब तक ये ऐसा नहीं समझ लेता, जब तक सबके हृदय में जीव प्रभु को नहीं समझ जाता, सबके दिल से प्रेम नहीं करने लगता, तो चाहे कितना पूजा पाठ व्रत उपवास तीर्थ व्रत दान पुण्य करने लगेगा, उसका हृदय निर्मल होने वाला नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कंगन निकाल कर दिया, और जब कंगन निकाल कर दिया, धन्य हो गए। कौन धन्य हो गए? पंडित जी धन्य हो गए। समझ गए कि संत रविदास की भक्ति कैसी है। दिन भर क्या करते हैं? जूता काटते हैं, लेकिन इतना सच्चाई है, हृदय में निर्मलता है, वो ज्ञान मिला हुआ है, जो अंदर का भजन निरंतर करते रहते हैं। दिखावटी करें या ना, दिखावटी से प्रभु प्रसन्न नहीं होते। शिवपुराण में वर्णन आया कि भगवान अंदर के ध्यान, जो अंदर में ध्यान लगाता है, उससे जितना प्रसन्न होते हैं, बाहर के कर्मकांड और दिखावटी से उतने प्रसन्न नहीं। ये ध्यान देना। इसलिए मीरा जो महलों की रानी, कंगन मिला और पंडित जी की जान बची। कब? जब हृदय अब निर्मल हुआ। अब कहते हैं कि मुझे भी निर्मल होने का उपाय बताया। आप तक भूमि रतुतरा बुराइयां कर रहे थे, बंधुओं ध्यान देना। इसलिए सच्चाई को समझने का प्रयास करना चाहिए। जो महलों की रानी मीरा थी, वही संत रविदास की शरण में जाती है। दुनिया वाले कितना विरोध किए, राणा कुल खानदान कितना विरोध किया, उसे महल से निकल जाना पड़ा। लेकिन जब समझ गई कि संत रविदास वो ज्ञान देते हैं जो लोक और परलोक के कल्याण का है, जो आत्मा का ज्ञान है, तो मीरा कहती है कि अब मैं जन्म मरण के चक्कर में जाने वाली नहीं। वही आप लोग सुनते हैं, मीरा कहती पायो जो मैंने राम और तुम धन पायो। गाती कि नहीं गाती कि बस अमोलक दई मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो, और जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुआयो, और खर्च न होए चोर न लेवे दिन दिन बरस सवायो, सत की नाव क्यों किया सतगुरु भव सागर तर आयो, और मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरस रस गायो। छोटा सा भजन है, और फिर आप लोग का टाइम हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल कि मोहि गुरु मिले रे दास सास घर ना जा, मोहि गुरु मिले रे दास सास घर ना जा, मोहि गुरु मिले रे दास सास घर ना जा, मोहि गुरु मिले रे
उनकी जाते गई उनकी जात। एक में घुलते माखन मिश्री, एक में घुलते माखन मिश्री, एक दो मीठे घाट सास घर ना जाऊं ना जाऊं, मोहे गुरु मिले सास घर ना जाऊं। सास का मतलब क्या होता है? सास माने ये वाली सास नहीं, पति की माँ। कौन से सास के घर नहीं जाना, उस सास घर तो जाना। जहाँ सास का मतलब है सास के घर जाएंगे तो जन्म मरण होगा। क्या होगा? जब सास के घर जाएंगे तभी तो बेटा बेटी पैदा होंगे, फिर नाती पोते पैदा होंगे, अर्थात जन्म मरने वाला चालू हो जाएगा और पैदा होंगे तो मरेंगे। जन्म मरण का जो बंधन है अगर गुरु मिल जाए तो वो खत्म हो जाएगा। जन्म मरण का बंधन ही सास का घर है। किसका घर है? सास। वही तो चालू हो जाएगा जन्म मरण। जब तक सास के घर नहीं जाएंगे तब तक जन्म चालू। तो इसीलिए उस सास के घर कह रहे जन्म मरण भवसागर, उसमें डूबो तो रहोगे नहीं। कि एक बेल की तो तंबूरी, एक बेल की तो तंबूरी, एक ही उनकी जात, एक ही उनकी जात। एक तो रुलाती फिरे गलियन में, एक तो रुलाती फिरे गलियन में, एक संतन के हाथ सास घर ना जाऊं ना जाऊं, मोहे गुरु मिले से सास घर ना जाऊं, मोहे गुरु मिले से सास घर ना जाऊं, मोहे गुरु मिले सास घर ना जाऊं ना जाऊं। अपने महल से मीरा उतरी, अपने महल से मीरा उतरी, घट में गंगा नहाए, घट में पाँव पूजो रे दास गुरु को, पाँव पूजो रे दास गुरु को, अमर लोक के लिए गाय सास घर ना जाऊं ना जाऊं, मोहे गुरु मिले सास घर ना जाऊं ना जाऊं, मोहे गुरु मिले सास घर ना जाऊं ना जाऊं। काख में तेरा भिखारी, काख में तेरा भिखारी, जियो अपनो तात, जियो अपनो तात। चार युगों का एक जनेऊ, चार युगों का एक जनेऊ, आठ काठ नौ तार, सास घर ना जाऊं ना जाऊं, मोहे गुरु मिले सास घर ना जाऊं ना जाऊं, मोहे गुरु मिले सास घर ना जाऊं ना जाऊं। जब ऐसे समर्थवान गुरु मिल जाए जो आपके हृदय में उस परमात्मा का बोध करा दें, ज्ञान करा दें, उस एक को लखा दें, तो यही जीव को प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, अब मैं सच्चाई को प्राप्त कर गया हूँ,
अब मैं कहीं भटकूं नहीं। भटकने वाला के भटकने वाले दुख पाते हैं। क्या पाते हैं? दुख पाते हैं। जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु के प्रेम में लगेंगे कि हे प्रभु, मुझे सच्चा रास्ता मिल गया है, मैंने अपने हृदय में उस परमात्मा को पहचान लिया है, उसमें लव लगाने का तरीका मालूम हो गया है, अब मैं कहीं और इधर उधर भटकूं नहीं। ये प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आप पर दया करेंगे और आपका मन भटकेगा नहीं। बंधु, प्रार्थना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। जगत जननी अम्बे मैया की